कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल के मुद्दे की आड़ में राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल ने गंभीर मोड़ ले लिया है। सभी सरकारी अस्पतालों में पिछले 7 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले 45 दिन की हड़ताल कर चुके हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 8 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने पर अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेज किया गया है। इन दिनों मौसमी बीमारियां ज्यादा हो रही है। अस्पताल के अंदर देखा जा सकता है कि बहुत तादाद में मरीज आ रहे हैं। किस तरह की यहाँ पर मौसमी बीमारियों के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं कि उसके बचाव के क्या कारण हो सकते हैं और इन दिनों जो हड़ताल चल रही है उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। जी सर। देखो कि मौसमी बीमारियां अक्सर बारिश के बाद अगले 2-3 महीने तक, जब तक सर्दी आ जाती है तब तक चलती हैं और अधिकतर मच्छर वाली होती हैं। शुरुआत में कभी हम लोग मलेरिया देखते थे, फिर डेंगू आया, चिकनगुनिया आया। अब की बार भी डेंगू के बहुत मरीज आ रहे हैं, चिकनगुनिया के बहुत आ रहे हैं दर्द के साथ में। स्क्रब टाइफस एक और मच्छर वाली ही बीमारी है जिसमें कि दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है। ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसके अलावा ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन पिक्चर यही है, बुखार के साथ पूरे बदन में दर्द, बुखार के साथ प्लेटलेट कम हो रही हैं और ये मच्छर वाली ही बीमारियां इस वक्त मौसमी बीमारियों में आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों है, आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और सुबह से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है और ये तब तक चलता है जब तक, हमने तो यही ऑब्जर्व किया है, दिवाली के बाद जब ठंड शुरू होती है तो कम होने लगती है। तो बचाव के क्या कारण हो सकते हैं? भाई बचाव का तरीका सबको मालूम है कि सबसे पहले नगर निगम जाके फोगिंग कराए, जहाँ डीडीटी छिड़कना है छिड़के, पानी इकट्ठा नहीं होने दे। पर वो बचाव वाला पीरियड अब निकल गया। अब मच्छर तो खूब हो गए, अब यह है कि मच्छर से बचने का है तो वो है कि या तो मच्छर वाली जाली लगाएं, मच्छर को घर के आसपास इकट्ठा होने नहीं दें। यहाँ पब्लिक की जिम्मेवारी है कि थोड़ी सफाई रखे, पानी इकट्ठा नहीं होने दें। अफोर्डेबल हो तो मच्छरदानी या ओडोमॉस या जो ये रात को जो लगाते हैं मच्छर वाली दवाइयाँ वाला, वो चालू कर दें। ये सर, इन दोनों रेजिडेंट्स जो डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर, स्ट्राइक पे है, क्या कहना चाहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है इस पर? फर्क यूँ पड़ता है कि हमारे वार्डों में एक पेशेंट की जरूरत वो नहीं है और देखे कौन, वो इंटर्न्स हमने लगा रखे हैं जो बेचारे लगे हुए हैं दिन रात, और रेजिडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है पेशेंट्स की केयर पे, पर्टिकुलरली मेडिसिन में, जहाँ की इस वक्त पेशेंट्स बाकी दिनों के मुकाबले कम से कम 2 गुने आते हैं। हर रोज हमारे पास एसएमएस में मेडिसिन में कम से कम 150 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और आउटडोर में तो आप देख लो कि हज़ारों की तादाद में हम आते हैं, उससे पहले ही भीड़ खड़ी रहती है। तो रेजिडेंट्स की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। रेजिडेंट्स को साथ सरकार को वार्ता करके इनकी बुलाना चाहिए जल्दी ही। तो कम की जो डिमांड्स है आपने भी देखी होगी, किस तरह की हैं और क्या जायज मांगे हैं होनी चाहिए? कि क्या है कि जायज होती है 1-2, फिर जब ये लोग जा रहे हैं कि सोचते हैं स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो 3 जोड़ो, फिर एक कूदता हुआ बीच में आता है, अरे यार अपने स्टाइपेंड भी बढ़ा लो। तो जायज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डिमांडें और होती हैं, तो ये सब वार्ता के साथ ही जाकर के खत्म होंगी और हो जाएगा। इस पर कोई ऐसी बात नहीं है ना। हाँ ठीक। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर अस्पताल के अंदर मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय के अंदर रेजिडेंस डॉक्टरों की अगर स्ट्राइक खत्म नहीं हुई तो यहाँ के हालात और भी खराब हो सकते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच में धड़क जय।